नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं जो ई मित्रा सर्विस के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है कि जो सिंचाई पाइपलाइन पर जो अनुदान राशि मिलती है सरकार द्वारा, उसके लिए आप ई मित्रा से कैसे आवेदन करेंगे, उसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं और उसके लिए जो पात्रताएं रहती हैं, वो सारी जो जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊँगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना है वो क्या है और कितनी इसमें अनुदान राशि मिलती है। तो ऐसे किसान जो अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदना चाहते हैं परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह पाइपलाइन खरीदने में असमर्थ हैं, ऐसे किसानों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना लॉन्च की गई है। इस स्कीम का लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानों को दिया जाएगा और राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर 60% तक का अनुदान यानी सब्सिडी दे रही है। राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइप योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खुद के नाम भूमि हो और कुएं के पास सिंचाई के लिए पंप सेट उपलब्ध हो। तो ये आपका जान लेने के बाद जो इसमें पात्रताएं निर्धारित की गई है वो आप इसमें देखिए कि सबसे पहले जो इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। उसके बाद कृषक के पास कुएं पर विद्युत डीजल ट्रैक्टर चलित पंप सेट है, वे ही अनुदान के पात्र होंगे। इस अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक कृषक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। कृषक ने पूर्व में इस योजना का अनुदान नहीं लिया गया हो, अगर पूर्व में अनुदान का जो लाभ है वो अगर लिया है तो वो फिर से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सामलाती कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग अलग अनुदान देय होगा, परंतु भूमि का स्वामित्व अलग अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग अलग अनुदान देय होगा। कृषक के नाम से सिंचाई स्रोत नहीं है एवं वह अन्य किसी कृषक से पानी लेकर अपने खेत पर पाइपलाइन स्थापित करना चाहते हैं तो पानी देने वाले कृषक से लगातार पानी उपलब्ध करवाने का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद जो सरकार द्वारा अनुदान राशि मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है, तो लघु और जो सीमांत कृषक हैं उनको जो लागत लगती है उसका जो 60% है या फिर 18,000 रुपये, तो इसमें से जो भी कम है वो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो अन्य किसान हैं उनको भी लागत का 50% या फिर अधिकतम राशि 15,000 रुपये, जो भी इन दोनों में से कम है वो राशि इनको मिलेगी अनुदान के रूप में। उसके बाद आता है कि इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आवेदक हैं उनका आधार कार्ड लगाना है, बैंक पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, अनुसूचित जाति व जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। उसके बाद उनका जो जन आधार कार्ड है और जो जमाबंदी नकल है वो भी 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो और जो भूमि का नक्शा और प्रमाण पत्र है वो भी पटवारी द्वारा बनवाया गया हो और जो पाइप खरीदने का पक्का बिल है वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो इस प्रकार के ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर्ली है आपके पास तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस में जाएंगे और आप यहाँ पे जब एग्रीकल्चर टाइप करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी योजनाएं चल रही है, सब्सिडी के लिए फॉर्म चल रहे हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडी ऑन इरिगेशन पाइपलाइन के लिए ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे, देन आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो आप यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके नाम से एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, उनका यहाँ पे आप जन आधार नंबर लगाएंगे।
जन आधार नंबर लगाने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल शो होगी। उसके बाद जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनके नाम के आगे सेलेक्ट करेंगे, देन आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनको OTP प्राप्त होगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP सत्यापित करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिखाई देंगे। तो जो निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको प्रॉपर्ली पहले पूरे पढ़ लेने हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। सारी ये वही बेसिक चीज़ें दी गई है जो मैंने आपको अभी पहले भी बताई गई थी। तो ये आप पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। पूरी निर्देश पढ़ने के बाद आप यहाँ पे मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है, चेकबॉक्स पर टिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो आवेदक है उनका यहाँ पे नाम और जो उनकी कैटेगरी है और उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो पाइपलाइन का जो पंजीकरण के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो ऊपर जो एड्रेस दिया गया है अगर वही है आप जहाँ पे सिंचाई पाइपलाइन की जो स्थापना करना चाह रहे हैं वो, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, अगर अलग है तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद जो प्रस्तावित सिंचाई पाइपलाइन का जो स्थान है उसका एड्रेस आप यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और शहरी है या ग्रामीण है, उसके अकॉर्डिंग आप पिन कोड के साथ में पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर और भी कोई पता से रिलेटेड जो भी विवरण है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद बी श्रेणी में आता है कि जो किसान की श्रेणी है वो कौन सी है, सीमांत है, लघु है या फिर अन्य कैटेगरी में वो आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंचाई के जो साधन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सिंचाई का साधन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सिंचाई का स्रोत है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जिस भी स्रोत से सिंचाई हो रही है, जो भी स्रोत है वो आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि जो पाइपलाइन का प्रकार है वो कौन सा है, SDP है या PVC है या लीफलेट लैमिनेट है। तो इस तरह से आप जो पाइपलाइन का प्रकार है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि सिंचाई के स्रोत का जो स्वामित्व है, जो सिंचाई का स्रोत लगा हुआ है वो आपका खुद का है या संयुक्त रूप से है या फिर पड़ोसी का है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पड़ोसी सेलेक्ट करते हैं तो पड़ोसी का जो शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो सहमति पत्र है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके भर के और फिर आप कंप्लीट करके और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पूछा जाता है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व जो है वो स्वयं का है या नेशनल शेयर है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक तो जमाबंदी लगानी है और एक पटवारी द्वारा जो जारी नक्शा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो ये दोनों आप जमाबंदी और जो नक्शा है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म प्रॉपर्ली चेक कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो घोषणाएं दी गई है इनको पढ़कर चेक बॉक्स पर टिक करके और फाइनल आपको यहाँ से सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फाइनल आपका फॉर्म सबमिट होगा और आप जो रिसिप्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका जो पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए जो फॉर्म है वो आप फाइनली पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। सेम एज इट इज़ प्रोसेस आपको पूरा PPT में भी दिया गया है, आपको पूरा प्रोसेस PPT में भी मिल जाएगा। और जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा PPT का, तो आप वहाँ से PPT प्राप्त कर सकते हैं और एज इट इज़ पूरा प्रोसेस यहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरा फॉर्म आप भर लेंगे। उसके बाद आपको अगर स्टेटस देखना है तो आप रिपोर्ट में जाके जो स्टेटस है वो यहाँ से देख पाएंगे। अभी इस ID में कोई भी एप्लीकेशन फिल नहीं हुआ है इसलिए यहाँ डिटेल शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब एप्लीकेशन फिल करेंगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद यहाँ से पंजीकरण संख्या, तिथि और जो स्टेटस है वो आप यहाँ से प्रॉपर्ली देख पाएंगे।
तो इस प्रकार से आप ई मित्रा से जो सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए एप्लीकेशन है वो फिल कर पाएंगे। और आप भी जब कभी ये एप्लीकेशन फिल करते हैं और अगर आपको भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने यहाँ पे शो किया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और जो आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके जो लिंक है मैंने शो किए गए हैं, आप यहाँ से भी जुड़िए और जो ई मित्रा के सर्विसेज के बारे में जो नई नई अपडेट्स है वो भी आपको मिलती रहेगी। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विज़िट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।